आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 23 ए ब्यूटीफुल क्लोथ। हिंदी में कपड़ा सजा कैसे। Sajida's sister gave her a beautiful dupatta. The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. After finishing dinner, Sajida tried to wear the dupatta in the different way. Soon she got tired playing with the dupatta and fell asleep wearing it. She was thinking about the dupatta even in her dreams. How would such a beautiful dupatta had been made? साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टे को अलग अलग तरह से ओढ़ कर देख खेलने लगी। खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओढ़ ही सो गई। सपने में वह सोचने लगी, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। इसका मतलब ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है साजिदा और उसको उसकी बहन ने एक दुपट्टा दिया है। आपा का मतलब होता है बड़ी बहन। वही कह रहे हैं कि उसको उसकी बड़ी बहन ने एक दुपट्टा दिया है। दुपट्टे पे कढ़ाई है मतलब डिज़ाइन बनी हुई है और उस पे छोटे छोटे शीशे भी चिपके हैं डिज़ाइन के तौर पे। और वो दुपट्टा काफ़ी सुंदर है और वो साजिदा को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। और इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो रात भर उसी दुपट्टे के साथ में खेलती रही और नींद आने पे उसी दुपट्टे को ओढ़कर सो गई। हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वॉज मेड। इसका मतलब ये है कि इसमें पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि साजिदा का जो दुपट्टा है वो कैसे बना होगा। टेक ए दुपट्टा और ए लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ, ड्रेप इट इन डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट। इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि आपको एक दुपट्टा लेना है या फिर एक लंबे कपड़े का हिस्सा ले लो, छोटा सा टुकड़ा ले लो। छोटा मतलब ना काफ़ी लंबा आपको टुकड़ा लेना होगा और उसको अलग-अलग तरीके से पहन के देखो। अब आपको इसमें ये बताना है कि आप उस कपड़े को कितने तरीके से पहन पाए। मतलब ये है कि आपने जो कपड़े का टुकड़ा लिया था, उसको आप कितने अलग-अलग तरीके से पहन पाए। डिड एनीवन वियर इट लाइक ए लुंगी और यूज़ इट एज़ अ टर्बन? इन व्हाट अदर वेज़ वाज़ द क्लॉथ worn? इसका मतलब ये है कि अब ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने इसको लुंगी की तरह पहनने की कोशिश करी या फिर पगड़ी की तरह पहनने की कोशिश करी और किस-किस अलग-अलग तरीके से आपने उस कपड़े को पहना है। लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट योर हाउस। अब ये कह रहा है कि आपके घर में कोई भी अलग-अलग प्रकार के 6 कपड़ों को देखिए। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर्स एंड डिज़ाइन। और ये कह रहे हैं कि अब आपको उन 6 कपड़ों को देखकर ये बताना है कि आपको उन 6 के 6 कपड़ों में मतलब जो 6 के 6 कपड़े हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं, मतलब उनका टेक्सचर यानी कि वो छूने पे कैसे हैं, उनका रंग कैसा है या फिर उनकी डिज़ाइन कैसी है। लुक एट ए थिक क्लॉथ और ए शैक केयरफुली। मतलब ये है कि इसमें क्या है, किसी मोटे से कपड़े को या फिर किसी बोरे को देखो। कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये कह रहे कि क्या आप उसमें लंबाई और चौड़ाई में जो कपड़े हैं उनको बुने हुए देख सकते हो। यू विल यू विल फाइंड ए सिमिलर पैटर्न इफ़ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से हमारे मोटे कपड़े और बोरे उनको सिला जाता है उसी तरीके से हमारे जो नॉर्मल कपड़े मतलब कि जो पतले कपड़े जो कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनते हैं उनको भी वैसे ही सिलते हैं। यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे। और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम कपड़ों को सिलते हैं उसी तरीके से हम कागज़ को भी सिल सकते हैं। वीविंग पेपर, टेक टू पेपर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। इसका मतलब यह है कि आपको दो अलग अलग रंगों के कागज़ लेना है। मार्क वर्टिकल लाइंस ऑन ए पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द अदर वन। इसका मतलब ये है कि आपको एक कागज़ पे खड़ी खड़ी लकीरें बनानी है और दूसरे पे आपको लेटी लेटी। कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्क्ड लाइन। उसके बाद आपने जहाँ जहाँ लकीरें खींची हैं उनको काट लो। टेक केयर, ध्यान देना, द स्ट्रिप्स शुड नॉट गेट कम्प्लीटली सेपरेटेड। जो काटी हुई धारियां हैं वो कागज से अलग नहीं होनी चाहिए, मतलब कागज में जुड़ी रहनी चाहिए। प्लेस वन पेपर अबव द अदर। आपको एक कागज को दूसरे वाले के ऊपर रखना है। अलॉन द एजेस एज शोन इन द पिक्चर। उस तरीके से रखो जिस तरीके से हमारी तस्वीर में दिखा हुआ है। स्टिक द एजेस, और फिर जो किनारे हैं उनको चिपका दो। नाउ वीव द स्टिप्स टू मेक ए मैट। अब आपको जो उसमें धारियां हैं उनको इस तरीके से बिनना है कि वो एक दरी यानी कि मैट बन जाए। पेस्ट टेप और पेपर बॉर्डर एट दी एज। और उसके बाद आपको टेप या किसी और चीज़ से जो किनारे हैं उनको सिल देना है।
या फिर उनको चिपका देना है, सो दैट द मैट डज नॉट ओपन अप, ताकि जो दरी है वो खुले ना। तो ये जो आप इमेज में देख रहे हो, इस तरीके से आपको दरी यानी कि मैट मिलेगी। प्रिंटिंग ऑन ए क्लॉथ, मतलब अब ये जो कपड़ा है उसके ऊपर किस तरीके से प्रिंट करते हैं, मतलब कोई चीज़ छापते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। इन द लेसन द प्लांट फेरी यू सॉ डिजाइंस ऑफ द फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लोथ। इसका मतलब यह है कि जो आप लोगों ने प्लांट फेरी नाम का जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें आपने पढ़ा था कि हम किस तरीके से कपड़ों पर अलग अलग प्रकार के फूल और पत्तियों की डिजाइन बनाते हैं। यू टू कैन मेक सम डिजाइंस यूजिंग कट वेजिटेबल्स। आप भी उसी तरीके से डिजाइन बना सकते हो कुछ कटी हुई सब्जियों को लेकर। कट ए कैलीफ्लावर और लेडी फिंगर, मतलब आपको गोभी का फूल या फिर जो हमारी भिंडी होती है उसको काट लो। अप्लाई कलर्स ऑन द कट फेस, और जो उसका कटा हुआ हिस्सा है उस पर रंग लगाओ। एंड मेक प्रिंट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर और अ क्लॉथ टू मेक योर ओन डिजाइन। और उसके बाद एक कपड़े या फिर कागज के टुकड़े पे उसको छाप छाप पे मतलब छाप छाप कर अपनी खुद की कोई डिजाइन बना लो। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.